वो लाइट को ले आओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग कल? सर 30 30 पे पहुंच गए थे। ओके, तो अब तो जल्द कम ही रह गया। अब 31 में बताओ कि क्या लग रहा है आपको आंसर का। पॉइंट आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। कौन सी चीज है जो औरों से अलग है? निधि, ओके, एंड श्वेता? 31, हाँ, ओके, दोनों ने सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर है जो, वो बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 भी होती है, +1 भी होती है, और हाफ भी होता है, 0 भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहीं पे +1 +2 भी शो करता है, जैसे O2F2 में। तो ऑक्सीजन की डिफरेंट होती है, लेकिन जो 16 ग्रुप होता है उसमें 2 4 6 ज्यादा होता है, इसीलिए ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी एक्स? इसमें से एक्स कौन सा होगा? अगर आप उसे KCN से रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा CH3CN। इसका फिर क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। H2 मतलब होता है रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहाँ पे क्या होता है C∼N। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन चले जाते, तो बन जाता है CH2NH2 यानी एमाइन। ठीक है, किससे एमाइन बन जाता है? साइनाइड से। साइनाइड टू एमाइन बन जाता है। ठीक, तो बताओ ये एक्स क्या है? इसमें टिक लगा दो, एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? ओके निधि एंड श्वेता, वेरी गुड। यहाँ तो सब सही सही चला रहे हो, क्या बात। तो देखो, कभी भी ध्यान रखना, एक कार्बन बढ़ाना हो तो CN ले आते, तो CH सही है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये CN इस Cl को डिस्प्लेस कर देता है, और ये बन जाता है CH3Cl। अगर यहाँ पे KCN लाओगे तो ये क्या करेगा, इस Cl को हटाएगा बस, और यहाँ पे आ जाएगा CN। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होने का। यहाँ पे हटाओगे, यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा CN। ठीक, तो ये एक ही C है इसके पास, इसीलिए फर्स्ट बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 33 पे। 33, among the following the compound that undergo nitration readily is। इसमें से कौन ऐसा है जिसमें नाइट्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा? ओके, अच्छा ये बताओ, इसका रीजन कोई बता सकता है क्या होगा? रीजन क्या है इसका? रीजन, व्हाट इज द रीजन कि इसका नाइट्रेशन जल्दी क्यों हो जाएगा? इसका क्यों नहीं हो सकता? इसका क्यों नहीं हो सकता? इसका क्यों नहीं हो सकता? रीजन है पता किसी को? देखो, जैसे CH3 है, तो ये CH3 क्या करेगा? ओके तो ये आंसर कहां से टिक लगा दिया? तुक्का है? दिस इज तुक्का। अच्छा, ओके, श्वेता एंड निधि पढ़ा था, और मिथाइल ग्रुप में इंक्रीज होगा, और तो रीजन नहीं पता। ओके, देखो इसमें क्या होता है कि नाइट्रेशन या कोई भी ग्रुप, नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप आएगा। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, नाइट्रेशन का मतलब ये होता है जब आप किसी भी कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो इस ग्रुप से, नाइट्रिक ग्रुप से आपको क्या मिलेगा? नाइट्रेट मिलता है, NO2 प्लस। अब ये जाएगा प्लस वाला,
ठीक है। अब ये अटैक करेगा तो ये कहाँ पे अच्छा अटैक करेगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मोर नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ये फास्ट जाएगा, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, और जिसका मैग्नीट्यूड माइनस का ज्यादा होगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन कर जाएगा। अब इसमें से चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा पहला ग्रुप बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड को बुलाया भाई, आ जाओ फटाफट। तो बेंजोइक एसिड ये होता है सी डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब आप ये नाइट्रो ग्रुप बैठा है यहाँ पे अटैक करने के लिए कि मैं अटैक करूंगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन ये ग्रुप क्या है, कंजूस ग्रुप है, तो खींचने वाला ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, अब ये दोनों लड़ने लग गए प्लस प्लस, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी तो इसमें नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो ये मेटा पे जाता है, ठीक है, मेटा पे जाएगा, लेकिन ये ग्रुप इसे क्या कहता है, डीएक्टिवेट कर देगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसीलिए होगा तो मेटा पे जाएगा, मेटा पे NO2 जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, ठीक है। अब एक और ग्रुप है जैसे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रो में भी वही ग्रुप है, देखो नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप ये हो गया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये डेफिशिएंट हो गया, ये बोलेगा कहाँ जाऊं किससे इलेक्ट्रॉन खींचूं, जो अब से कमजोर होगा, रिंग पे के पास गया, इससे खींचा इसने इलेक्ट्रॉन को, फिर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो जो नाइट्रो ग्रुप जाएगा वो मेटा पे जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, इसीलिए इसकी रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। टॉल्विन में क्या होता है, टॉल्विन में यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है, और CH3 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करके क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, चल इलेक्ट्रॉन यहाँ दे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इसको निकाल के अलग कर देगा, इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, और यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ेगा, NO2 ने देखा है तो प्लस चार्ज आ गया, ये फटाक से इस पर रिएक्शन करके क्या करेगा, स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी। फिर ऐसा तो फिनॉल के साथ भी होगा, फिनॉल में भी यही होता है, फिनॉल के पास क्या होगा, ये रिंग है आपके पास, रिंग में यहाँ पे OH है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, और ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, डोनेट करेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसकी टेंडेंसी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके मन में क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन खींच भी लूं दूसरे से, ठीक है, लेकिन इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही तो पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की भी टेंडेंसी रखता है रिंग से, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में थोड़ी कम होगी, इसीलिए इसकी रिएक्शन स्लो होगी, तो टॉल्विन इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। यस सर। निधि, ओके, कितने परसेंट रह गई बैटरी अब, अब 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन में बताओ कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, 4%, OMG, बताओ इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ओके निधि एंड श्वेता, वेरी गुड। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एसिड करता है टेंडेंसी टू रिलीज या एबिलिटी टू रिलीज, एबिलिटी टू रिलीज H+ आयन, ठीक है, H+ आयन कौन जल्दी रिलीज करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, जिसकी एबिलिटी रिलीज करने की ज्यादा है, ठीक है, रिलीज करने की ज्यादा H+ को वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जो HF है छोटा साइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, टाइटली बॉन्ड करके रखेगा, तो इसमें HF में से हाइड्रोजन जल्दी नहीं निकलेगा। HCl में बड़ा साइज होता है, जल्दी से टूट जाएगा, तो इससे H+ को निकालना आसान है, यानी HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HF, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो वेरी गुड, बोथ आर राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 में कौन सा क्वेश्चन आंसर करोगे आप, 35
ओके निधि एंड श्वेता, बताओ तब तक कौन सा आंसर पे आप टिक लगाओगे। श्वेता तक आवाज नहीं जा रही क्या? चलो मैं आंसर बता देता हूं। देखो ये HBr और H2O2 है, तो इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, इस Y में तो क्या होगा, देखो ये Br आ गया, ठीक, और यहाँ पे H आ गया, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो C2H5ONA, तो इसमें C2H5O माइनस बनता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इसकी वजह से ये क्या करेगा कि ये Br को हटाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या लग जाएगा OC2H5। ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करता है Br को, हाइड्रोजन को तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा OC2H5। तो OC2H5 में देखो 4 C ये हो गए, तो 4 C ये हो गए, ऑक्सीजन ये हो गया और C2H5 ये हो गया। ठीक है, तो इस केस में पहला आंसर यहाँ पे पेरोक्साइड ये है, हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। H2O2 मतलब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 is हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये पेरोक्साइड है। ठीक है, इसीलिए आंसर ये हो गया। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये SN2 को फॉलो करता है। ठीक है, SN2 का मतलब जहां पे क्या होगा, जहां पे Br होगा वहीं से निकल के ये ग्रुप लगेगा। ठीक, इसीलिए A इज द राइट आंसर। निधि ने सही आंसर दिया इसका A। ठीक है, अब कैसे दिया वो पता है, पता था आपको लॉजिक। हैव यू रीजन, नो द रीजन और नॉट? बताओ रीजन पता है आपको? ओहो, बैटरी लो हो गई है। इसको बैटरी को हाई करो, हाई। ठीक है, जब लो होती तो उसको हाई करना पड़ता है थोड़ा सा। आपने जैसे लो पे ले गया, अब उसे हाई पे ले जाओ। हाँ लाइट आने वाली है आपके यहाँ, मैंने भेज दिया है। ठीक है, देखो अभी 2-3 मिनट में आपके यहाँ लाइट पहुंच जाएगी। अब देखो कैटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, किस केस में कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा बताओ। श्वेता, ओके, एंड निधि। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, दोनों ने राइट आंसर दिया है। कैटायन, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, तो इसीलिए इंटरस्टिशियल का मतलब होता है वैकेंट साइड में, जहां पे वैकेंट है वहां पे कैटायन आ जाएगा। और वो किस केस में होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कि कैटायन डिसलोकेट इट्स पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 37, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 इज एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर में से अगर आप लोगों ने किया होगा, हाँ ओके निधि एंड श्वेता, देखो इसे करते कैसे हैं। Ni है 0.98, ऑक्सीजन होता है 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, Ni 98, ऑक्सीजन 100। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, इसमें दो तरीके के आयंस होते हैं, Ni के 2+ का 3+ का। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि Ni को लेट एज्यूम कर लो, लेट द नंबर ऑफ Ni2+ बी x। तो जो Ni3+ होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि Ni टोटल कितना है 98 है, और Ni2+ x है, तो 3+ हो जाएगा 98 - x। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी डिफेक्ट में क्या होगा,
टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, जितना प्लस है उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओहो 1% बैटरी रह गई आपकी। कोशिश करना भी, अगर जैसी लाइट आएगी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फिर आपको सुबह उसी समय से बता देंगे जहां से आपका डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, तो वहीं से फिर आपको आंसर हो गया, ठीक है, ओके लीव हो जाओ, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा देखो, Li जो Ni है, एक है 2+ और एक है 3+ का, जो 3+ है वो कितना हो जाएगा 98 माइनस एक्स, ठीक है, और ये कितना हो गया x हो गया। अब आपको पता है अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो चार्ज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां तक समझ में आया पहले। अब टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, देखो 2+ वाले कितने x हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x, और 3+ वाले कितने लोग हैं 98 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 98 माइनस एक्स, तो ये टोटल प्लस हो गया। देखो 2x वाले x हैं और 3 वाले कितने 98 माइनस एक्स हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, देखो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने हैं 100 एटम है, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, और ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2, तो ये हो जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज 200। तो यह इन दोनों को माइनस करके 0 हो जाएगा, या टोटल प्लस इज इक्वल टू टोटल माइनस। अब इसको इक्वल करके फॉर्मूले में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। अब और आगे एक्सटेंड कर दो, 2x प्लस 3 इंटू 98 हो जाता है 294, 3 इंटू एक्स का हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 200। अब 2x माइनस 3x का मतलब हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 298, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 94, ठीक है, एक्स 94 हो गया। तो अब x का मतलब क्या हुआ Ni2 प्लस, Ni2 प्लस क्या होगा x अपॉन 98 इंटू 100, ये तो परसेंटेज हो गया, लेकिन उसने पूछा फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन में क्या होगा सिर्फ ये करोगे आप, x अपॉन 98, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 94 आ गया, तो 94 अपॉन 98 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.96, 0.96 हो जाएगा Ni2 प्लस, ठीक है, तो Ni2 प्लस हो जाएगा 0.96, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगर मैंने कहा Ni3 प्लस कितना होगा, तो Ni3 प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 98, तो लगभग ये आ जाता है 0.04। अगर परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 96%, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 4%। तो आया समझ में या नहीं आया? सर आ गया। आ गया ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका 1.16 या 17 ऐसे है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। 38 बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। करेक्ट ऑर्डर क्या होगी थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेप थर्मल मतलब हीटिंग करोगे तब भी स्टेबल रहेगा, थर्मल मतलब हीट, हीटिंग करने पर भी वो टूटेगा नहीं यानी स्टेबल होगा। तो कौन है, कैसा ऑर्डर होगा इसमें बताओ। नहीं, इसका ऑर्डर हो जाएगा पहला वाला। देखो इसको, ये है 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लग गया इसमें NH3 PS3। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा,
तो छोटा साइज है नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, जैसे स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा किसके साथ, विद हाइड्रोजन। छोटा साइज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाएगा, यानी हीटिंग दोगे तब भी टूटेगा नहीं। तो इसीलिए कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, इस तरीके से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। जो छोटा साइज होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो बड़ा साइज होगा, ये बड़ा साइज है तो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया ये 38 क्वेश्चन? यस सर। अब आते हैं 39 पे। 39। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा 39 का। फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन या कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन या नन ऑफ अबव। विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? ये आपने किया नहीं ना, इसीलिए देखो आपको टाइम लग रहा है। अगर आपने कर देते तो आपको कम टाइम लगता है इसमें। आज फिर भेजूंगा मैं आपको सैंपल नंबर 5। पहले इसको पूरा सॉल्व कर दो, और कोई भी दिक्कत है चैप्टर वाइज तो भी मुझे बताना है, कौन सा, ए या बी? हाँ, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट। एलोट्रॉप्स होता है, देखो एलोट्रॉप्स मतलब डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। जैसे O3 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है। दिस इज द एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, C60 भी होता है। तो द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। तो ऑक्सीजन है वो O2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, O3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं। इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स आर। जो टिपिकल कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो होंगे ही होंगे एट एनी रेट। कार्बोहाइड्रेट का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो होंगे ही होंगे? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो अगर मैंने कहा ग्लूकोज, तो आपको पता है ग्लूकोज में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे क्या होगा OH। तो OH भी होगा, और ये एल्डिहाइड है लेकिन एल्डिहाइड में CO होगा। दूसरा एग्जांपल देखो फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में क्या होगा, फ्रक्टोज में होता है CH2OH, तो OH तो है ही सबके साथ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है। फिर यहाँ जो तीसरे नंबर का होता है इसमें OH इधर होता है, तो OH है। इसके अलावा CO है, क्योंकि एक में होता है कीटोन और एक में होता है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन क्या है, CO ग्रुप दोनों में कॉमन होता है, इसीलिए CO एंड OH इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 41। अब 41 का आंसर बताओ आप। क्या कह रहा है वो, 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm. If Kb is equal to 0.52, the boiling point of this solution will be। कैसन होगा, कैसन, बताओ इसे करके। यस सर। देखो आपको पहले क्या है, क्वेश्चन से निकालना क्या है, आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको निकालना है टीबी। लेकिन इसने तो मिलीमीटर मिलीमीटर घुमा दिया, यानी प्रेशर दे दिया इसने आपको। ठीक है, प्रेशर, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू
डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ये देखा आपने, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जब भी वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो जो वाटर होता है उसका प्रेशर हो जाता है 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 मिलीमीटर। इसको यहां पे रख दो आप, तो ये हो जाएगा 760 माइनस, और देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 732 अपॉन 760 इज इक्वल टू, देखो ये WB मींस वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 6.5। MA का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास होता है 18। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ 100 ग्राम, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ सब कुछ। MB आपको निकालना है, यहां से आपको क्या फायदा होगा, MB निकालना पड़ेगा आपको, तो ये यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां ले जाओ, तो 6.5 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 100 इंटू, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 76 है। तो इसको सॉल्व करके जो इसमें आंसर आ रहा है MB का, वो MB का आंसर आ रहा है इसमें 31.75। ठीक है, ऐसे सॉल्व करके देखना 75। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको वेपर प्रेशर वाटर का नहीं दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1 atm, क्योंकि 1 atm में ये वो बॉयल होगा, यानी 760 mmHg। ठीक है, तो ये मोलर मास निकल गया पहले। अब इस मोलर मास को किस फॉर्मूले में रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वाले में। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, आपको ये पता था, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू, फिर वही आ जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, अब आपको देखो KB आपको दिया हुआ है, KB ये है देखो 0.52, और WB आपको गिवन है, WB आपको क्या गिवन है, यहां से WB है वेट 6.5 इंटू 1000 अपॉन MB अभी आपने निकाला 31.75। MB अपना निकालो, यहाँ पे रख दो तो भी आंसर आ जाएगा। और WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा है 100 ग्राम। बस आप इसको सॉल्व करोगे, डेल TB इज इक्वल टू, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो हटेंगे, 2 जीरो हट गए, फिर इसको 1 जीरो हटा दो, यहाँ फिर 1 जीरो लगा दो। इसको सॉल्व करके जो आएगा डेल TB, तो डेल TB इज इक्वल टू आ जाता है इसमें 1.06 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो देखो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। TB का मतलब हो जाएगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि सॉल्वेंट कितने में बॉयल होता है, अब इसने डिग्री सेल्सियस में दिया तो आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो। सॉल्वेंट कितने में बॉयल होगा, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, और TB ये है, और इज इक्वल टू डेल TB। डेल TB कितना आया 1.06, तो इसको इससे ऐड कर दो। तो TB क्योंकि वाटर से ज्यादा होगा, 100 प्लस 1.06, तो ये हो जाएगा 101.06 यानी 101, तो इसका आंसर हो जाएगा 101। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो लेंथी होंगे, तो ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, इसलिए इसने क्लू दिया, पहले वाला इसने क्या दिया, यहां से क्लू दिया कि आप मोलर मास निकालो, और फिर मोलर मास निकाल के उसको इस फॉर्मूले में रखा, तब आया डेल TB मतलब चेंज कितना हुआ। तो पहले आपको पता है जो वाटर होता है यहाँ पे आप 273 भी रख सकते हो, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में तो आप 100 रखोगे, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको 41 क्वेश्चन। Yes, sir. अब आते हैं 42 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, देखो कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस
with a unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom in ppm? अब देखो इसने क्या दे दिया, एफसीसी दे दिया, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी, एज लेंथ ये दे दी और रेडियस पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर इन एफसीसी। क्या होता है पता है आपको, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू होता है 2√2r, 2√2r। अब आपको क्या पूछा उसने, रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 2√2। ए कितना है 361, तो इसको यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 361 अपॉन 2√2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, a इज इक्वल टू 2√2r। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ये 361 था और ये एफसीसी था, तो एफसीसी में a इज इक्वल टू 2√2r, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 2√2, एंड √2 की वैल्यू होती है 1.414 और a की वैल्यू लिखिए 361, 361 अपॉन 2 इंटू 1.414, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही आवाज? अच्छा, रिज्वाइन करो, से रिज्वाइन, सेम आईडी पे रिज्वाइन करो एक बार, रिज्वाइन सेम आईडी।